हेलो एवरीवन। देखिए, कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला दिन था। कल हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना था दो वर्ड से, जिसमें से पहला वर्ड था इलेक्ट्रो और दूसरा था स्टैटिक्स। यानी कि हम सब चर्चा करने वाले थे चार्ज जब रेस्ट पे हो, ठीक है। फिर उसके बारे में हमने देखा चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या था? चार्ज किसी भी मैटर का इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता था, ठीक है। उसके बाद हम सब ने देखा कि चार्ज क्या 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 प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी था, वो क्या होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज क्या होता है हमेशा कंजर्व रहता है। इन सब बातों पे हमने कल चर्चा किया था। आज हम सब सीखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, चलिए जानते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद हम सब क्वेश्चन करेंगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी आज करेंगे, ठीक है। देखिए, कूलम्ब्स लॉ में बेसिकली क्या होता है, कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा क्या, अगर जब दो चार्ज रख देते, जैसे कि यहाँ पे एक चार्ज था क्यू और दूसरा चार्ज ये वाला क्यू था, ठीक है। तो हमने चार्ज में देखा था क्या, अगर एक पॉजिटिव नेचर का हो और दूसरा नेगेटिव नेचर का, तो उनके बीच में आपस में क्या होगा। तो हमने बताया था अगर दोनों अनलाइक चार्ज यानी कि एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो तो उसके बीच में होगा प्यार, और दोनों अगर सेम हो यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो तो दोनों के बीच क्या होगा, दुश्मनी। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, ठीक है। और वो फोर्स कितना ज्यादा होता है उसको कैसे चेक करते हैं। तो ये सब बातें चल रही थी। तो कूलम्ब्स क्या बोले कि देखो, ये तो पता चल गया दो चार्ज है और अनलाइक है, ठीक है, तो इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, लेकिन उसका अमाउंट कितना होगा अगर उसको मेजर करना चाहें मैथमेटिकली तो उसको कितना होगा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। तो कूलम्ब्स लॉ से जो फॉर्मूला मिलेगा वो बेसिकली क्या है ना, एक्सपेरिमेंट के बाद हमको मिला है, ठीक है। और साइंस में जितना भी चीज होता है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तब जाके हमको मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने अगर सोया और रात में अचानक से सपना आ गया और आज से ये रूल बन गया, ठीक है। तो उसमें क्या देखे कि दो चार्ज अगर आपस में एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो बराबर होता था उन दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब क्या, जैसे मान लेते ये दोनों चार्ज था और ये 2 कूलम्ब हो और ये 3 कूलम्ब हो, और ये मान लेते हैं 1 कूलम्ब था और ये था 4 कूलम्ब, ठीक है। तो इस पेयर में और इस पेयर में, इन दोनों में से कौन से पेयर में ज़्यादा फोर्स लगेगा वो कैसे जानेंगे। तो उसको चेक करने के लिए क्या बोले, वो एक्सपेरिमेंट करे, वो देखे कि यहाँ पे 2 जो है 1 से ज़्यादा है, 3 जो है इससे ज़्यादा है, और 4 देख रहे हैं इन दोनों से ज़्यादा है, तो किस में ज़्यादा चार्ज हो, किस में ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा। तो उसको कैसे चेक करें। तो एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स जितना ये चार्ज बड़ा होगा उतना ज़्यादा होगा, और ये चार्ज जितना बड़ा होगा उस पर भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब इसको कंपेयर करते हैं एक पेयर से, जैसे कि 3 और 2 का पेयर और वहाँ पे 4 और 1 का पेयर, तो पता चला कि जितना उन दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, जिसका भी मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा होगा, इसको Q1 Q2 से डिनोट कर रहे हैं अभी, तो उसमें फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। समझ आ रहे बात। तो यहाँ से एक रूल बन गया और इसको फर्स्ट लॉ समझ लेते हैं इसको, ठीक है, कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। यानी कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन जितना ज़्यादा होगा उन दोनों के बीच उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर पता चला कि अच्छा ठीक है, अब समझ चुके थे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 6 आता और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते तो 4 आता। यानी कि ऑब्वियस है कि 3 और 2 वाले पेयर में ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन उन दोनों में कितना ज़्यादा लगेगा, अगर अब एक्सपेरिमेंट कैसे करा गया, दूसरा टाइप का एक्सपेरिमेंट कि 2 कूलम्ब को और ये 3 कूलम्ब को रखा गया एक सेपरेशन में। फिर क्या किया, कुछ देर के बाद उस सेपरेशन को बढ़ा के कुछ ज़्यादा दूर पे कर दिया गया, ऐसा वही 2 कूलम्ब और वही 3 कूलम्ब, ठीक है। अब किस में ज़्यादा लगेगा फोर्स वो कैसे जाना जाए। तो यहाँ पे बोला गया, देखो यहाँ पे देखा गया जितना इसके बीच का सेपरेशन बढ़े, तो सेपरेशन को जनरली हम सब दिखाते हैं आर से। किससे दिखाते हैं, आर से। ये मान लेते हैं सेपरेशन था दोनों चार्ज के बीच और यहाँ पे भी सेपरेशन था। तो देखा गया जितना हम चार्ज का सेपरेशन बढ़ाते हैं तो फोर्स उतना ज्यादा कम हो जाता था, ठीक है। तो वहां पे से एक लॉ निकला, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। उसका मतलब क्या होता है कि अगर फोर्स जो लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, ठीक है। 1/r² बोलेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे, या दूसरे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, ये r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ आ रहे बात, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स होगा। तो ये दो बात था। इन दोनों बातों को, ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को मिला के बोला गया कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो बराबर होगा, उन दोनों बातों को मिला के ऐसा बोला गया, F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 × Q2 के प्रोडक्ट बाय दोनों के सेपरेशन के बीच के स्क्वायर के,
ठीक है, यहाँ तक तो कहानी चल रहा था। अब बोला गया कि अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हटा देना चाहिए तो क्या करना होगा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या करा गया, एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करा गया, जिसका वैल्यू बाद में हम देखेंगे क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया कि दो चार्ज अगर हो तो उन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, वो इस फॉर्मूले से सब निकालेंगे। तो यहाँ पे जो k कांस्टेंट लिया गया उसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। तो k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और मैथमेटिकली देखा जाए तो इसका मतलब होता है 9 × 10⁹ ठीक है, इतना होता है। और यूनिट की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं क्या, ये k का वैल्यू अगर इतना आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर, ये आ जाएगा, एक मिनट, ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उल्टा कर रहे हैं क्या, ये मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा, देखिए अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियस था, मतलब ये क्या था, लेंथ का स्क्वायर से ये वाला क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा और ये वाला कट जाता है इससे, और ये फोर्स बच जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, असल में इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब यहाँ पे रखेंगे k का वैल्यू तो r स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर से मीटर स्क्वायर उड़ जाएगा और इससे कूलम स्क्वायर और न्यूटन बच जाएगा। तो इसका यूनिट कितना होता है, k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये k का वैल्यू था जो कि कांस्टेंट था। अब बात रहा क्या, हम सब देखिए ये तो समझ चुके हैं, लेकिन अब ये k क्या था, एप्सिलॉन नॉट क्या था, इस पर हम सब बाद में चर्चा करेंगे जब क्या हो, मीडियम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी आया कि कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड करेंगे। ऐसा तो नहीं कि अगर कूलम्स लॉ पढ़ लिए तो हर जगह लगाने लगे। तो देखते हैं उसका कूलम्स लॉ का क्या क्या लिमिटेशन था। ठीक है, सबसे पहले कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ जो वैलिड था ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था। किसके लिए, तो पहला पॉइंट वही है, ये सिर्फ किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। यानी कि अगर हम जब चार्ज की बात करें दोनों पॉइंट के फॉर्म में होना, जैसे कि Q1 था एक पॉइंट चार्ज, Q2 दूसरा पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन हो तब जाके इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा, पहला चीज। दूसरा क्या पता चला, ये दोनों जब फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, जैसे इसको मान लेते हैं Q1 और इसको Q2 माना गया, तो इस पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा, अगर मान लेते हैं इसका नेचर है पॉजिटिव, इसका भी मान लेते हैं पॉजिटिव, तो इस पर किधर लगेगा, ये पॉजिटिव था तो इसको रिपेल करेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव था तो इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये चार्ज Q2 था तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। समझ रहे बात, इसको ऐसे लिखते हैं F12। इसका मतलब क्या है, 1 पे चार्ज देख रहे हैं 2 के अकॉर्डिंग। समझ आ रहे बात, उसी तरह यहाँ पे लिख रहे थे। तो यहाँ पे देखा कि दोनों जो चार्ज थे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था और दोनों का डायरेक्शन क्या था, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ से बोल सकते हैं ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। अच्छा एक बात याद रहे, एक्शन रिएक्शन पेयर तो बोले, सबसे पहले क्या बोले, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। दूसरा क्या बोले, एक्शन रिएक्शन पेयर में लगता है। ठीक है, ये बात याद रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ये जो चार्ज, ये जो फोर्स लगते हैं, ठीक है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी वैलिड करते हैं क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर आया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दो चार्ज था, एक मान लेते इधर Q1 दूसरा मान लेते Q2, तो इस पे चार्ज अगर मान लेते ये नीचे लग रहा था इसमें ऊपर लग रहा था, क्या ऐसा ये सही है, ये F1 इधर मान लेते हैं F2 इधर मान लेते हैं, ये सही है नहीं। क्यों, इसमें देखा गया एक्सपेरिमेंटली ये एक्शन रिएक्शन पेयर तो है, लेकिन ये क्या होता है, दोनों चार्ज को ज्वाइन करके एक लाइन बनाना होगा। जैसे कि इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करके एक लाइन बना दे तो ये जो चार्ज जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में लगेगा। या तो इसको एक दूसरे को खींचे या फिर रिपेल करे, लेकिन वो लगेगा किधर, इन दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अकॉर्डिंग। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। इसका दूसरा नाम भी है सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ तक तो देख चुके हैं कूलम्स लॉ में। तो बेसिकली हमको पता है चला क्या, कूलम्स लॉ में जो चार्ज के बीच में जितना फोर्स लगता है वो या तो एक्शन रिएक्शन पेयर लगेगा, पहला चीज वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। सेंट्रल फोर्स होता है, यानी कि जब भी लगाएंगे तो उसको सेंटर से लगा के दिखाएंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला भी पता चल गया, फोर्स इक्वल टू कितना होता है, K/Q1 × Q2/r²। ठीक है, अच्छा अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो या फिर डायरेक्शन पूछे इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स बात करें तो फोर्स में क्या होता है ना, फोर्स एक कैसा क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डायरेक्शन तो होगा ही। अगर डायरेक्शन की बात करें तो वो होता है आर के डायरेक्शन में। किधर होता है, आर के डायरेक्शन, यानी कि इसी लाइन में होगा, या तो अंदर या फिर बाहर। तो वो आर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो अगर हम बोला जाए वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें किसको, कूलम्स लॉ को, तो यहाँ पे एफ पे वेक्टर लगाना होगा तो वो हो जाएगा K/Q1 × Q2/r² इंटू किसका, आर का डायरेक्शन।
अब ये जो डायरेक्शन दिख रहा है, अब डायरेक्शन को कैसे लिख सकते हैं? जिन्होंने वेक्टर पढ़ा है अच्छे से तो उनको तो पता ही होगा कि अगर वेक्टर में अगर डायरेक्शन लिखना हो यानी कि यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उसको लिखते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा के Q1 इंटू Q2 बाय, यहाँ पे हो जाएगा नीचे RQ इंटू वेक्टर आर। इसको बोलते हैं, ये जो अभी लिखा गया ये फॉर्मूला, ये क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अभी आपको क्वेश्चन जब हम सब करेंगे सॉल्व IIT हो या फिर नीट का, तो वहाँ पे क्या होता है ना, हम सब देखेंगे कैसे बनाते हैं न्यूमेरिकल्स बनाने से क्या होता है ना, अपना कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चन बनाते हैं अच्छे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और कैलकुलेशन की बात नहीं, जैसे कि आप एनसीईआरटी लेंगे तो एनसीईआरटी एकदम महाफालतू बुक है। लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी ऐसा है वैसा है, नो डाउट क्वेश्चन अच्छे, लेकिन उसमें इतना लेंदी कर दिया जाता है, इतने छोटे छोटे अजीब अजीब वैल्यू दिया रहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज दिया है, चार्ज 1 कूलम 2 कूलम 5 कूलम 10 कूलम भी दे सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, वो दे देगा 0.69 या मिली एम्पेयर, ऐसे वैसे दे देता है। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम सब क्या करेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, हम सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसका वैल्यू क्या लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज था, ये मान लेते हैं एक चार्ज, दूसरा चार्ज ये है, और ये है 1 कूलम मान लेते हैं, ठीक है। ये है 2 कूलम, और दोनों आपस में सेपरेट करके रखा गया है 5 मीटर के सेपरेशन में। तो बताना है, अगर ये देखिए यहाँ पे +2, ये -1 मान लेते हैं, तो इसके बीच कैसा फोर्स लगेगा? ऑब्वियस है कि दोनों अपोजिट नेचर का है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो वो कितना लगेगा? तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा फाइंड द फोर्स ऑन, ये मान लेते हैं Q1 ड्यू टू Q2, या फिर Q2 पे निकालना हो इसके वजह से, तो कैसे निकालेंगे? तो फोर्स का सिंपल फॉर्मूला K Q1 इंटू Q2 बाय R²। ये बार बार फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आपको याद हो जाना चाहिए। K का वैल्यू कितना था? 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है? 1 कूलम, Q2 कितना है? 2 कूलम, ठीक है। सेपरेशन कितना है? 5 का स्क्वायर लगा दी। अच्छा, एक बात और याद रहे, ये आपका आंसर आ गया न्यूटन में, क्योंकि फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है। अच्छा, यहाँ पे इसका जो यूनिट दिया है माइनस और प्लस में, वो सिर्फ ये बताता है कि फोर्स का टाइप कैसा है। कहने का मतलब वो या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, वो कैसे पता करेंगे? उसी नेचर से। बाकी मैग्नीट्यूड तो इतना का इतना ही रहेगा, समझ आ रहा है बात? अच्छा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये 9 2 2 18 आ जाएगा, 18/25 गुना 10 पावर, यानी कि 18/25 गुना 10 पे पावर आ जाएगा 9 न्यूटन। इतना आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, जैसे मान ले कि 3 चार्ज को लेते हैं और इसको अरेंज कर देते हैं कोई भी शेप साइज देके। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक स्क्वायर जैसा शेप बना दिया गया, ठीक है। ये स्क्वायर है, लग रहा होगा रेक्टेंगल, लेकिन स्क्वायर ही बना है, ठीक है। ये स्क्वायर है, ठीक है, जिसका कि साइड ए दिया हुआ है, A मीटर, ठीक। ए को अच्छा सॉल्व करने के, चलिए इसको 9 कर लेते हैं, 9 मीटर, ताकि कैलकुलेशन भी हो ही जाए। यहाँ मान लेते हैं एक चार्ज था, वो था 5 कूलम, ये मान लेते हैं 6 कूलम, ये मान लेते हैं -5 कूलम, और ये मान लेते हैं 3 कूलम। अब यहाँ पे क्या था ना, हम एक और प्रॉपर्टी जानेंगे। क्या? देखिए यहाँ पे हम सब देखे थे, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये मान लेते हैं यहाँ पे एक और निगेटिव चार्ज मान लेते हैं, और एक निगेटिव चार्ज आ गया। अगर हम बात करें ये तीनों मिलके इस पे कितना चार्ज लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो हम पहले देख सकते हैं कि अगर इससे देखें तो इन दोनों के लिए क्या करना होगा, अभी बताते हैं। ये सेंट्रल फोर्स होता है, तो एक लाइन बना देंगे, लाइन बना दी। अब इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा, तो देखते हैं ये पॉजिटिव दोनों को क्या करेगा, प्यार की दुश्मनी, तो ऑब्वियस एक दोनों के बीच दुश्मनी होगा, तो ये इसको इधर धक्का देगा। अभी सिर्फ इस पे देख रहे हैं फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। फिर देखते हैं इससे -Q, और इसके लिए तो पहले इन दोनों को मिला के भी एक लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों के बीच में एक प्लस है, एक दूसरा माइनस, इसको इधर खींचेगा, इधर लग जाएगा फोर्स, ठीक है। उसी तरह इससे लगेगा, तो इससे भी क्या लगेगा, इससे भी एक लाइन बना देंगे, और इसमें अंदर की ओर लगेगा। तो अब इसमें प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टी ये था इसमें कि देखिए अगर इस चार्ज पे इसके द्वारा जितना फोर्स लगा और इसके द्वारा फोर्स लगा, इसके द्वारा जितना फोर्स लगा, ठीक है। तो जब ये लगा रहा है और ये बीच में आ जाए, तो इसके फोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बल्कि इसके द्वारा जो भी आया वो साथ साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जब आया तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे हम कह सकते हैं क्या, इन दोनों के बीच दुश्मनी हो रहा था, इन दोनों के बीच प्यार, लेकिन जैसे इन दोनों का चल रहा था लफड़ा, ठीक है, और बीच में ये अगर आ जाए तो ऐसा नहीं होगा
कि इसके आने से लफड़ा खत्म हो जाए। ऐसे रियल लाइफ में हो जाता है कि अगर दो आदमी के बीच में, आदमी कहने का मतलब दोनों अपोजिट जेंडर हो, तो उसके बीच लफड़ा चल रहा है और तीसरा एक और लाइफ में आ जाए विलन बन के, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्यार इसको कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन आप इसको समझ सकते हैं जैसे फैमिली में होता है, क्या होता है, ये मान लेते हैं मम्मी है, ये बहन है, ठीक है, दोनों का अपोजिट, दोनों तो सेम है, ये है बाप। अब पता है माता, अगर मम्मी आपसे प्यार करती है और आपकी दीदी आपसे प्यार करती है, ठीक है, तो मम्मी के होने से दीदी का प्यार कम नहीं हो जाएगा, ठीक है, आप पे दोनों का प्यार बरसेगा। लेकिन पता है बाप का प्यार तो बाप का प्यार होता है, वो पता है क्या करेंगे, समझ रहे बात, ठीक है। तो ये ही प्रॉपर्टी था। प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी चार्ज पे कोई दूसरा चार्ज आ जाए, जैसे ये चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो दूसरा चार्ज आए या ना आए, उसके अब्सेंट होने से या फिर प्रेजेंट होने से इसके फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यही प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो इस बात को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है अपने लैंग्वेज में, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया था -5 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम और 3 कूलम, देखते हैं इस पर कितना नेट फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है। तो अब कहाँ पे निकाला जाए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर पे कोई चार्ज रखते और पूछते उस पर नेट चार्ज कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा, या यहाँ पे है इस पे कितना लगेगा, तो एक काम करते इस पे निकालते हैं। तो ये अगर स्क्वायर था तो यहाँ से इसको लाइन ज्वाइन कर देंगे, इधर निकालेंगे, इसका करेंगे तो इधर आ जाएगा, इसका करेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहे बात। और ये क्या है, अगर हम इसका सब का मैग्नीट्यूड सेम लेते तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम आता। तो सिंपल इसको हम सब सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। अगर इन दोनों के बीच में बात करें तो इन दोनों में फोर्स कैसा लगेगा, इन दोनों में अट्रैक्शन का, यानी कि इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसका बात करें तो ये 6 और 6, ये 5 था, दोनों पॉजिटिव नेचर का, तो इसका इधर लगेगा, ठीक है। और ये 3 और 3, तो इसका इधर लगेगा, डायरेक्शन पता रहे। यानी कि अभी जो हम ये एरो दिखा रहे थे ये गलत हो गया, तो अभी कौन सा होगा, ये वाला जो दिखा रहे हैं, ये 3 और ये 5 दोनों के बीच में। अभी बात करें इस पे नेट फोर्स कितना आएगा, तो ये क्या करेगा, दोनों सेम नेचर का था, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इधर इसको खींचेगा कि धकेलेगा, इसको धकेल देगा इस साइड, ठीक है। और ये दोनों क्या करेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये इसको खींचेगा इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच क्या होगा, इधर लगेगा। यानी कि अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, और तीसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपको वेक्टर जोड़ना आना चाहिए, तो बस सिंपल वेक्टर लॉ से इसको ऐड कर देंगे। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका अगर हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगा के Q1 कितना था, 6 × 5/r², ये रेडियस कितना दिया था, 9 दिया था, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर आ गया ये वाला। इस पे बात करें तो ये कितना आ जाएगा, के 5 × 5/r²। नेगेटिव नहीं लेना है, नेगेटिव सिर्फ ये बताता है इसको खींचेगा या फिर धक्का देगा, ठीक है। सेम यहाँ पे देखें, इसमें क्या हो जाएगा, के × 5, ये कौन सा था, ये वाला फोर्स, ये वाला, यानी कि के × 5 × 3, ये वाला r²। तो ये तीनों आ जाएगा, इन तीनों को फिर क्या करेंगे, वेक्टर ऐड से इसको सॉल्व कर लेंगे, समझ आ रहा है बात। तो हमसे देखिए, हम 1-2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन वो कल के लेक्चर में करेंगे। आज क्या है ना, टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, रात के बहुत ज़्यादा टाइम हो चुके हैं, और मैं अभी रात में लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, आपसे ये कहना था, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि इससे कंटिन्यूस आप जुड़े रहें चैनल पे, या आप सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आया या कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं।